नमस्कार दोस्तों, हमारे जेएस स्कूल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों संबंधित न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे आपको ये रेड बटन का सब्सक्राइब है, इसको क्लिक करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सकेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, जितेंद्र साई जी का पूरा ऑडियो सुनें, जिससे आपके समझ में आ सके। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, तभी आपके कुछ। प्रदेश के समस्त शिक्षाविद भाइयों एवं बहनों, मैं जितेंद्र शाही 15/12/2021 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। ऑडियो प्रेषित करने में थोड़ा विलंब हुआ, खेद व्यक्त करते हुए आपको पुनः अपना ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। एक बात आज बैठक से स्पष्ट हो गया है कि नॉन टेट अनटेट सब एक समान शिक्षा मित्र हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं है। अलग अलग कोई मांग किसी का पूरा नहीं होगा तो एकमात्र शिक्षा मित्र के नाम पर ही जो भी मांग पूरा होगा तो शिक्षा मित्र के नाम पर ही होगा। ये आप लोग अपने जेहन में बैठा लीजिए, क्योंकि जैसा कि वार्ता के दौरान यह स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अंदर हम लोग चर्चा करते हैं एक होकर, बाहर से अंदर जाते हैं एक होकर, और जब वार्ता करने के बाद बाहर आते हैं तो अनेकों खंडों में बंटकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने लगते हैं। तो शिक्षा में भाइयों बहनों, आप लोग कहते हो एक हो जाओ, तो ये संगठन के लोग कभी एक नहीं हो सकते। जब तक ये गुमराह आपको करते रहेंगे, क्योंकि उसी के परिणाम, उसी के फलस्वरूप संगठन को जीवित रखते हैं। चाहे हम हो, चाहे कोई भी संगठन हो, आप एकता पर जोर देते हो, हम एकता पे तैयार होते हैं। एकता बनती भी है और बाहर आने के बाद बिगड़ भी जाती है। ये कौन करता है, आप इसको चिंतन और मनन करना। आज मैं उस पत्र का जिक्र किया हूं। वार्ता होते होते जब परिणाम के तरफ नहीं जा रहा था, तब मैंने उस पत्र का जिक्र किया है। 2 नवंबर 2021, पत्रांक संख्या 43/480, प्रेषक श्रीमान शिक्षा निदेशक बेसिक, सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को जो पत्र गया था, उसमें जो शिक्षा मित्र की बिंदु लिखी गई थी, उसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया। पहले तो वो पत्र किसी के पास था भी नहीं, संबंधित अधिकारीगण के पास था। तब मंत्री जी ने कहा है कि वो पत्र है कहाँ। तो जब माननीय मंत्री जी ने क्वेश्चन किया पत्र है कहाँ, तब श्रीमान अधिकारीगण द्वारा प्रेषित किया गया है। और उस बिंदु को जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अवलोकित किया है, तो खुद थोड़े समय तक अपने आप को रोके हैं। तब उसके बाद चर्चा हुआ है, क्योंकि वह बिंदु इतना प्रगाढ़ है, उस बिंदु पर थोड़ा ऊंचा नीचा किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं कसम खा लिया हूं कि हम इतना पर डटे रहेंगे। मैं कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे बदनाम किया जाता है। तो मैंने माननीय मंत्री से यही कहा कि उस बिंदु पर थोड़ा ऊंचा नीचा करने का प्रयास करें, शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल करें। जब माननीय मंत्री जी द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय तिगुना हमने कर दिया है, तो मैं आज वो भी कहा हूं कि आपके द्वारा बार बार हम लोगों को कहा जाता है कि शिक्षा मित्र का मानदेय हमारी सरकार ने तिगुना कर दिया है। तो जो हम मानदेय पा रहे हैं, उसी को माननीय मंत्री जी तिगुना कर दीजिए। हमको शिक्षक न बनाइए, ठीक है, लेकिन उस मानदेय का तिगुना होना उचित होगा। माननीय मंत्री जी थोड़ा मुस्कुराए हैं। उसके बाद चर्चा जारी हुई। चर्चा पर चर्चा होने के बाद आज तरह तरह के संगठन के लोग बिंदुवार जो खबरें डाले हैं, उस खबर पर विचार हुआ है, विमर्श हुआ है। अभी फाइनल निर्णय तब जारी होगा जब उस पर कार्यवृत्ति जारी हो जाएगी। सहमति बनी है, माननीय मंत्री द्वारा सहमति दी गई है, लेकिन अभी कार्यवृत्ति जब जारी होगी तब उसकी फाइनली सहमति
होगी, क्योंकि अभी आश्वासन के रूप में चल रहा है। शिक्षामित्र भाइयों बहनों, मामला आकर वहां रुका है जो धन की बढ़ोतरी है। तरह तरह के लोग चर्चा करते थे कि जितेंद्र शाही मानदेय मांगते हैं, जितेंद्र शाही ये करते हैं, लेकिन आज सभी संगठन के लोग खुद बताएंगे आपको, आपके बीच में जाएंगे, लेकिन पेपर के रूप में साबूत किसी संगठन के पास नहीं है। ये दावे के साथ कहना चाहता हूं। वार्ता करने बहुत लोग जाते हैं और चर्चा करने के बाद जब पेपर प्रस्तुत करना होता है तो कोई नहीं प्रस्तुत कर पाता है। आज मैं वो जिक्र किया हूं, आपको बता देना चाहता हूं। 7 मार्च 2019 को लोकसभा के चुनाव के पूर्व, आचार संहिता के पूर्व वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और उस वार्ता का सार में पेपर की कटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो सहित मैं दिया हूं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पढ़े हैं। इसमें तो 62 साल वाला क्लियर हो गया है, जितेंद्र शाही हमके क्लियर हो गया है, लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ है, वो केवल पेपर में निकला है, फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन भरपूर मिला है। ये आपके सिपाही बनकर, आपके शुभचिंतक बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बिंदुवार चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद आप सबकी बैठक बुलाऊंगा और बैठक में एक तय होगा, जो बिंदु फाइनल होगी उस पर कार्यवृत्ति जारी करते हुए एक विशाल कार्यक्रम तय किया जाएगा, जो सरकारी कार्यक्रम होगा। उसमें हम सब शिक्षा मित्र उपस्थित होंगे, तब घोषणा होगी, अन्यथा उस तरह आपका शासनादेश कोई जारी नहीं होगा। फर्रुखाबाद चंदौली का प्रकरण मैं आज लिखित में दिया हूं। माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी द्वारा लिखित में दिया गया है। हम अपने पैड पर दिया हूं, उनका भी मानदेय भुगतान करने के लिए आदेश हो चुका है। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, 138 शिक्षा मित्र का प्रकरण था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनका प्रकरण अभी समाप्त नहीं किया गया, विचाराधीन है। मैं उन साथियों से चाहता हूं कि आप लगातार संपर्क में रहो श्रीमान विशेष सचिव बेसिक शिक्षा से, क्योंकि फाइनल डिसीजन होने वाला है। आपका भी भला हो जाए। आप लगातार संपर्क में ही नहीं, प्रयास करते रहिए कि आपका भी भला हो जाए। ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइनल डिस्कशन कर लेंगे, डिसीजन आपके सामने आएगा, तब उसके बाद कार्यक्रम तय होगा। कार्यक्रम में सब लोग प्रतिभाग करेंगे, तभी घोषणा होगा और उसी समय शासनादेश उसी दिन से लागू होगा। यह आज वार्ता का सार है। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक मंच एक संदेश। अटल जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को संकल्प पत्र का वादा, संकल्प पत्र का लागू होने हेतु जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्वक एक माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला अधिकारी महोदय के तरफ से ज्ञापन देने का कार्यक्रम मैंने आयोजित किया है। उस कार्यक्रम को सफल बनाते रहिए, वार्ता भी चलती रहे, कार्यक्रम भी होती रहे, परिणाम आपके पक्ष में आए, इसके लिए प्रयासरत हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र समाज।